टाओ ते चिंग चैप्टर 3। अगर आप अपनी बहुत प्रशंसा करते हैं तो लोग आपका समय खराब करेंगे आपके सामने अपना प्रभाव बनाने के लिए। अगर आप चीज़ों को हद से ज़्यादा महत्व देते हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आप लोगों को सिर्फ प्रसन्न देखना चाहते हो तो तुम उनको वास्तविकता से परे कर रहे हो। चीज़ों को हद से ज़्यादा महत्व मत दो, यह लोगों को आपसी कलह से बचाएगा। मूल्यवान चीज़ों को ज़्यादा भाव मत दो, यह लोगों को चोर बनने से बचाएगा। लोगों को ज़्यादा लालसा मत दो, यह उनके हृदय को संशय से दूर रखेगा। साधु मुनि नेतृत्व करते हैं लोगों का मन का संशय मिटाकर, वह उसको शांत करके और उनके हृदय का द्वार खोलकर वह उनकी लालसाओं को कम करते हैं और उनको स्वयं पर भरोसा करना सिखाते हैं। वह उन्हें सिखाते हैं भूलना जो वे अब तक जानते हैं और जो वे चाहते हैं, ताकि कोई भी उनका बेवजह फायदा न उठा सके। हर वक्त चीज़ों की लालसा करना बंद करो और देखो कि क्या घटित हो रहा है। ठीक है, तो ये था चैप्टर 3। अब इसे समझते हैं, इस अध्याय में ये क्या क्या कहना चाह रहे लाओ से। अगर आप अपनी बहुत प्रशंसा करते हैं तो लोग आपका समय खराब करेंगे आपके सामने अपना प्रभाव बनाने के लिए। आखिर इसमें क्या मतलब सीख है लाओसे की। इसमें लाओसे कहना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाते हैं, ठीक है, हम ऐसा दिखाते हैं कि हम ही हैं सर्वशक्तिमान या फिर हम कुछ हैं, महत्व है हमारा बहुत ज़्यादा, तो आसपास के जो लोग हैं वो भी कोशिश करेंगे कि हमारे सामने कुछ बन सके। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो कोशिश करे, यह भी हो सकता है कि वो कुछ ना करे और हमें लगने लगे कि वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को हमारे सामने अच्छा दिखाने की, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छे हैं तो हमारे सामने भी लोग अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, या हम बड़े हैं तो अपना लोग प्रभाव बनाना चाहते हैं। इसलिए जो लोग प्रभाव नहीं भी बनाना चाहेंगे, हमें ऐसा लग सकता है कि वो लोग प्रभाव बनाना चाह रहे हैं। अगर आप चीज़ों को हद से ज़्यादा महत्व देते हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आप लोगों को सिर्फ प्रसन्न देखना चाहते हो तो तुम उनको वास्तविकता से परे कर रहे हो। इसमें क्या है कि कहना चाह रहे कि अगर हम चीज़ों को हद से ज़्यादा महत्व देने लगते हैं ना, तो कोई नहीं पूछेगा। ऐसे कौन नहीं पूछेगा? लोग तो पूछते ही हैं, लोग बिल्कुल पूछेंगे। जैसे कि मान लो किसी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि रात के 6 बजे जो है उनका बेटा बेटी दोनों घर में रहना चाहिए, 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है। और इस वैल्यू पे मान लो जो चंपू जी हैं वो जीवन भर जी हैं। अब चंपू जी के लिए तो मतलब ये जो बात है ये हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रात के 6 बजे के बाद उनके बेटा बेटी जो है सब घर में रहते हैं। बाहर के लोग तो तारीफ ही करेंगे, या बाहर के लोग तो ध्यान देंगे ही, उन्हें तो पूछेंगे ही बाहर के लोग, यार ये चंपू जी का लड़का बड़ा शरीफ है, 6 बजे के बाद कभी बाहर नहीं देखे। लेकिन क्या इस पे इतना ज़्यादा महत्व देना क्या सही है? ये पूछना चाह रहे हैं लाव से कि चीज़ों पे इतना ज़्यादा महत्व देना, इतना ज़्यादा हद से आगे बढ़ना चीज़ों के लिए। कुछ लोग बिल्कुल पागल से हो जाते हैं चीज़ों के लिए, लेकिन वो पागल किसके नज़र में होते हैं? क्या मेरे और तुम्हारे नज़र में नहीं? मैं 4 साल यूट्यूब पे ट्राई किया यार, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे सामने क्या हुआ? तुम बोलोगे ये स्ट्रगल कर रहा है, किसी के नज़र में हो सकता है जो जानता हो कि अगर इसने 4 साल कहीं और दिए होते तो बहुत कुछ कर पाता, तो कहेगा कि ये बेवकूफ़ है। और कोई जो और भी होगा जो सोचेगा कि आखिर इसमें गिनना क्या, जो मन किया किया, ना मन किया ना किया, तो वो समझेगा कि ये तो मतलब होना ही है, इसमें बताना क्या, ये बता रहा है ये पागल है। इसलिए एक हद से ज़्यादा महत्व मत दो। लोग तो पूछेंगे लेकिन तुम जीवन में खोए खोए रह जाओगे। तुम्हें लगेगा कि अरे जीवन भर बस हमने यही बात में बना दिया कि मंगलवार को चिकन नहीं खाना था और संडे को हम दबा के चिकन खाते थे, हम जीवन इसी में बिता दिए। तो तुम सोचो इस पे तुम कितना ज़्यादा समय बर्बाद किए। किसी दिन खाना, किसी दिन ना खाने से अच्छा चलो छोड़ ही दो तुम, अगर नहीं खाना है तो। और केवल समय की ही बात नहीं है, तुम्हारी जो मतलब सोचने की धारा है वो भी एक तरह से बनने लग जाएगी। और वो कुछ इस तरह से होगी, वो बाहर के लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगी। अगर आप लोगों को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो उन्हें वास्तविकता से दूर रखें। अब इसका क्या है, चलो मतलब इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। वास्तविकता आखिर है क्या? पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आजकल बहुत चलता है, ठीक है। अब मैं अगर तुम्हें खुद बताऊं तो जितना तुम्हें पॉजिटिविटी फ़ायदा नहीं देने वाली है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा तुम्हें निगेटिविटी फ़ायदा देगी। तो तुम बोलोगे क्या बेवकूफ़ आदमी है, निगेटिविटी कहाँ से फ़ायदा दे सकती है किसी को? तो मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा, तुम्हारे जो भी धर्म तुम पालन करते हो ना, वो सब निगेटिविटी पे बने हैं, सब के सब। या सब के सब निगेटिविटी ना कह के तुम कह सकते हो कि निगेटिव बने हैं, सब नीति नीति पे बने हैं कि ये नहीं वो नहीं कुछ भी नहीं। तुम समझ रहे हो? आत्मा, चेतना, परमात्मा, ब्रह्म,
द गॉड, द सन, द पीपल, या हम जो भी हैं, ये सब चीज़ों को काटते काटते आ रही हैं। और काटने का अर्थ ये नहीं कि लिटरल सेंस में काट दिया, काटने का अर्थ है कि मतलब ये सब चीज़ों को हटाते हुए आ रही, ये भी नहीं वो भी नहीं। किस लिए? ताकि तुम सच्चाई के पास जा सको, ठीक है। क्या सच्चाई हमसे दूर है? नहीं, हमसे दूर नहीं है, हमारे बिल्कुल सामने है, हमारे ही सामने है। हमारी आंखें बंद है। हमारी आंखें किससे बंद है? हमारी आंखें बंद है झूठ से, माया से, प्रकृति से। जो कहना चाहो, सच तो वैसा ही है जैसा वो है, हमें नहीं दिख रहा ना, हमारी ही आंखें बंद है। और आंखें कैसे कैसे बंद हो सकती हैं? मैं थोड़ा इसको और अच्छे से समझाऊं, ठीक है। एक बहुत फेमस कहानी है, शायद तुमने सुना होगा। एक साधु एक खोपड़े को लेके चलते थे, ठीक है। असल में एक साधु जो है एक झोला लेके चलते थे और उसमें भिक्षा ये सब लेते थे। तो एक बार राजद्वार में गए और कहें कि राजन, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ चावल ही दें आप, लेकिन मेरा झोला भर जाना चाहिए। तो राजा ने बोला कि चावल की बात करते हो मुनिवर, मैं तुम्हें सोना देता हूँ और तुम्हारे सोने से इस घड़े को भर देता हूँ। इस झोले को सोना डालता गया, नहीं भर रहा है। पूरा राजद्वार का सारा सोना डाल दिया, नहीं भरा। उसने जंगें लड़ी और बाहर के राज्यों से सोना लाया, उसे भी डाला, नहीं भरा। तो उसने मुनिवर से पूछा कि आखिर ये है क्या इस झोले में कि भर क्यों नहीं रहा? तो उसने कहा पता नहीं, बस एक शमशान के पास गया था, तो एक खोपड़ी मिली थी इंसान की, उसे उठा लाया। वो इंसान की खोपड़ी हमारी ही है, मेरी तुम्हारी ही है, जो कभी नहीं भरने वाली। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि चीजों को जोड़ते जाओगे और तुम जो है सत्य को पालोगे, तो वो गलत हो जाएगा। सत्य तुम्हारे साथ मिला हुआ है, तो और जोड़ना जो है वो शरीर पे मैला लगाने वाली बात है। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे मतलब मैं सोचूं कि मैं अपने शरीर को पाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं उसके लिए क्या करूँ कि 10 कंबल और ओढ़ लूँ, उसके ऊपर से 20 कंबल ओढ़ लूँ और 50 कंबल ओढ़ लूँ, तो एक समय हो सकता है कि दम घुटने से मैं मारा जाऊं। मुझे कंबल ओढ़ने की जरूरत नहीं है, शरीर मेरे पहले से ही पास है। बस मुझे देखना है मेरे शरीर को, और ये कंबल हटाने की जरूरत है। ये जो झूठ का चादर हम पहन के रखे हैं, इसे हटाना पड़ेगा। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब और ये सब जो चीज़ है ना, इससे थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है। और जहाँ भी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी बिक रहा हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बस तुम्हें बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। अभी जो कंडीशन है वहाँ पर कहाँ से कोई पॉजिटिव हो पाए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम नाइलिज्म की तरफ चले जाओ, तुम बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही निराश हो जाओ, तुम डिप्रेशन में रहने लगो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वास्तविकता को देखो। वास्तविकता जो है वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। तुम्हें पॉजिटिव और निगेटिव होने की नहीं जरूरत है, वास्तविकता के पास जाओ। लेकिन क्योंकि लोग जनरली जो है पॉजिटिव रहते हैं, तो इसलिए चीज़ों को घटाते जाना पड़ेगा। तो तुम्हारी जो तुम्हारे पास अपेंडेंट ऑफ पॉजिटिविटी जो है ना, उसमें निगेटिविटी जोड़ते जाओ, ताकि तुम शून्य पे जा सको, तुम सच तक आ सको। चीज़ों को हद से ज़्यादा महत्व मत दो, यह लोगों को आपसी कलह से बचाएगा। मूल्यवान चीज़ों को ज़्यादा भाव मत दो, यह लोगों को चोर बनने से बचाएगा। लोगों को ज़्यादा लालसा मत दो, यह उनके हृदय को संशय से दूर रखेगा। यहाँ पे जो है ये लाव से लोगों में किसकी बात कर रहे हैं? हमारी तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। चीज़ों को हद से ज़्यादा जब हम महत्व देने लग जाते हैं, जैसे पैसा कमाना ज़रूरी है, जीने के लिए कुछ तो पैसा कमाओगे ही, लेकिन ये कह देना, चाहे पैसा किसी तरह से कमाओ, जैसे मान लो भीख ही मांग के कमा रहे हो, ठीक है। मतलब भीख नहीं, उसको मान लो तुम कह दे रहे हो थोड़ा अच्छा नाम दे के कि ये भिक्षा से कमा रहे हो। वो कमा तो रहे हो ना, वो ज़रूरी तो है जीवन के लिए। लेकिन कुछ लोग चले जाते हैं बिल्कुल हद पे ही पार कर जाते हैं। जैसे सिकंदर की ही कहानी है। तो सिकंदर मरते हुए अपने दोनों हाथ जो है बाहर रख के गए, मतलब बोला था कि उसका जो कॉफिन है ना, उससे दोनों हाथ उसके बाहर रहे, ठीक है। और उस समय उसको ले जाया जाए उसके राज्य से। और उसने एक दो बातें और कही थी, जैसे सोना ये सब बिछा दिया जाए, सबको देखने को, मतलब सब लोग देखने आए, ये सब, ठीक है। और भी चीज़ें कही थी। हाथ बाहर रखने का क्या अर्थ था? ये था कि मैं खाली हाथ ही आया था, खाली हाथ जा रहा हूँ, ठीक है। एक समय के बाद पैसा कमाना जो है समय की, जीवन की और भी अलग अलग चीज़ों की बर्बादी होने लगती है। अब हर अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है वैल्यू हो। तो यहाँ पे हद से ज़्यादा मत जाओ, वो तुम्हें कलह में ले जाएगा अगर तुम हद से ज़्यादा चले जाओगे किसी चीज़ के पीछे। तो मूल्यवान चीज़ों का, ये मूल्यवान आखिर चीज़ है क्या, ठीक है। ये मूल्यवान चीज़ों को ज़्यादा भाव मत दो, चोर बनने से बचाएगा लोगों को। तो ये मूल्यवान आखिर है क्या? कई बार क्या होता है कि हमारे लिए मूल्यवान होने लगता है जो दूसरे लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा कि क्लास 10 का रिजल्ट बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चे लोगों को बताया जाता है कि बाबू क्लास 10 का रिजल्ट तो तुम्हारा फ्यूचर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर तुम 95 से ऊपर लाए तो तुम आईएएस बनोगे,
90 से ऊपर लाए तो इंजीनियर बन जाओगे, ठीक है। 80 से ऊपर लाए तो मतलब सरकारी नौकरी पा सकते हो। 70 से ऊपर लाए तो धंधा ये सब करोगे। 60 से ऊपर लाए तो मतलब ड्राइवर बनोगे, ठीक है। 50 से ऊपर लाए तो कंडक्टर बनोगे। 40 से ऊपर लाए तो खलासी बनोगे ठीक है। तो ये जो मतलब बच्चे लोग को कह दिया जाता है कि इतना से ऊपर लाओ तभी कुछ होगा दुनिया में। तो उसके कारण तुमने देखा होगा कि मतलब कई बार रिजल्ट आता है और बच्चे जो है झूठ बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं झूठ? झूठ इसीलिए बोलते हैं ना क्योंकि उन्हें वो जो महत्वपूर्ण चीज़ है ना, वो मूल्यवान चीज़, वह उन्हें चाहिए। जो तुमने बना के रखा है कि मूल्यवान है वो उन्हें चाहिए। इसलिए वो गलत कदम पे जाने लगते हैं कई बार। चीटिंग करके पास होना, नॉलेज नहीं है चीटिंग करना है। हालांकि नॉलेज तो स्कूल भी नहीं मांग रहा है। स्कूल भी नहीं चाह रहा है कि मतलब तुम नॉलेज से ही, नॉलेज तुम्हारे पास हो। स्कूल भी चाह रहा है कि बाबू बस तुम पास हो जाओ या बस उसके पास पैसा आ जाए जैसे भी। तो ये जो हम चीज़ों को मूल्यवान बनाने लगते हैं ना, इसके कारण कई बार हम गलत रास्ता में जाने लगते हैं। हम खुद ही चोर जैसे होने लग जाते हैं। अरे नहीं, जेई तो सबसे इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी तो करके ही रहना है। और ये करके ही रहने के चक्कर में 7-8 साल बर्बाद। जेई के चक्कर में कई बच्चे पता ना कहाँ चले गए। कहाँ चले गए से हमें पता है कहाँ गए। हर साल एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल मातम का माहौल बना के रख दिया है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मूल्यवान समझ लिया इन चीज़ों को। लोगों को ज़्यादा लालसा मत दो, यह उनके हृदय को संशय से दूर रखेगा। ज़्यादा कामना जो चीज़ है ना, कामना ही खुद में ही वो पॉजिटिव वाला चीज़ हो गया। जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, लेकिन ज़्यादा कामना और बहुत ज़्यादा जोड़ते जाओ तो इससे क्या होता है कि तुम एक समय एकदम उस दौड़ में भागने लगते हो जहाँ बस तुम्हें सब प्राप्त करना है। सब कुछ प्राप्त करने के दौड़ में तुम भागने लगोगे। तुमने एक फ्लैट खरीदा, तुम अब 3 फ्लैट खरीदना चाहते हो। तुमने 5 फ्लैट खरीदा, अब तुम पूरा बिल्डिंग खरीदना चाहते हो। तुम बस एक अंधा दौड़ में भागना चालू कर दोगे। तो अंधा दौड़ में मत भागो, संशय से दूर रहोगे। और यहाँ पे संशय से क्या अर्थ है? ये है वो खालीपन वाला चीज़, ठीक है। वो अधूरापन, वो बेचैनी, वो बेचैनी जो कई बार होता है। बस भागे जा रहे हैं, कुछ मिल तो गया है लेकिन कुछ लग नहीं रहा कि कुछ प्राप्त किए हैं जीवन में। ना, लालसा को कम रखो। साधु मुनि नेतृत्व करते हैं लोगों के मन का संशय मिटाकर, वह उसको शांत करके और उनके हृदय का द्वार खोलकर। साधु मुनि कैसे नेतृत्व करते हैं? तो वो सब जो चीज़ें हैं उनका संशय ये सब मिटाते हैं, ठीक है। उनको शांत करते हैं हृदय का द्वार खोलकर। यहाँ पे साधु मुनि का क्या अर्थ है? वो जो जानने वाला है, जो कोई भी जानता है, देखो, ये इसको तुम एक डिफिनेशन ही बना सकते हो कि आखिर ये बंदा अच्छा है या बेकार है। तुम ऐसे ही पता कर लो। इस चीज़ को तुम अगर मतलब लाइफ में उतार लो तो तुम जो लोगों को मिलने जाओगे ना, उन पे ये एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नेतृत्व करते हैं लोगों का मन का संशय मिटाकर। क्या वो इस तरह का है कि तुम्हें शांति दे सके? ठीक है। अब शांति दोनों तरीके से आती है। एक मन की भी शांति होती है और दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ केमिकल तुम्हारे शरीर में डाल दिया जाए जिससे तुम्हें लगे कि तुम शांत हो गए हो। या कोमा का ही और या सोने का ही मतलब बेहोशी का ही डाल दिया जाए तो उससे तो शांत हो ही जाओगे। लेकिन यहाँ उस शांति की नहीं बात हो रही है। तो देखो कि वो जो व्यक्ति है वो किस शांति की ओर तुम्हें ले जा रहा है। एक जो विनाशकारी शांति है और दूसरी रचयिताकार है, ठीक है, जो बनाने वाली है, जहाँ जीवन फूलित हो रहा है। विनाशकारी में भी वो विनाशकारी नहीं है, वो तो बस वो शांति ही नहीं है, वो ढोंग कर रही है शांति होने का, इसलिए उसे विनाशकारी शांति कह रहा हूँ, वरना वो शांति तो है ही नहीं। क्या वो हमारे हृदय का द्वार खोल पा रहा है? इससे क्या अर्थ है कि हमारी जो बेड़ियां मन में बंधी हुई हैं, क्या वो उससे हमें बाहर ले जा पा रहा है? थोड़ा बहुत भी। अगर हाँ तो साधु मुनि यानी वो बेहतर इंसान है, तुम उससे मिल सकते हो बिल्कुल। और अगर ना, तो थोड़ा ट्राई करो कि चाहे तो उसको बदलो, नहीं तो खुद को बदलो, और नहीं तो फिर छोड़ दो भाई। क्यों साथ में ही कीचड़ में गिरना है? वे उनकी लालसाओं को कम करते हैं और उनको स्वयं पर भरोसा करना सिखाते हैं। वह उनको सिखाते हैं भूलना, जो वे अब तक जानते हैं और जो वह चाहते हैं, ताकि कोई भी उनका बेवजह फायदा ना उठा सके। यहाँ पे लालसा अगर कम होगा ना इंसान का, ठीक है, तो उसका बेवकूफ़ बनाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। आखिर हम किसी को बेवकूफ़ कैसे बना पाते हैं? पेन, प्लेजर। चाहे तो हम उसे कोई पेन दिखाते हैं कि बाबू देखो, अगर तुम 10 पास नहीं किए ना, ये मतलब अगर तुम ये वाला जो एग्ज़ाम है, अगर ये एग्ज़ाम नहीं निकाले, मान लो यूपीएससी, तब तो तुम जीवन भर नौकरी रहोगे। ये हम उसे पेन दे रहे हैं। दूसरी तरफ प्लेजर भी उसी चीज़ पे देते हैं कि अगर एक बार यूपीएससी निकाल लिया ना बाबू, तब तो राजा का जिंदगी है। लेकिन जिसके पास लालसाएं हैं ही नहीं,
तो उसे फिर ये दोनों चीज़ें काम ही नहीं करेंगी। और स्वयं पे भरोसा का क्या अर्थ है कि कई बार होता है कि व्यक्ति बड़ा हो चुका है, ठीक है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, लेकिन तब भी कि मम्मी मम्मी हमको एक बात बताओ, मम्मी हम सोच रहे थे कि बाहर जाके हमको काम करना है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अरे तुम उन्हें क्या पूछ रहे हो, तुम बड़े हो चुके हो, खुद पे थोड़ा भरोसा दिखाओ भाई। तुम्हारी जीवन की अगर सारी काम दूसरे लोग ही मतलब निर्धारित करने लगेंगे तो तुम अपना जीवन जियोगे कब? थोड़ा सा जो अपना जीवन का बोझ है वो अपने टांगों पर लो, अपने पीठ पे संभाल के चलो कि मेरा जीवन मेरे हिसाब से। हर वक्त चीजों की लालसा करना बंद करो और देखो कि क्या घटित हो रहा है। यहाँ क्या घटित हो रहा है, ऐसा बाहर कुछ घटित हो रहा है की बात नहीं है। यहाँ बात है कि जब तुम अपने लालसा कम करने लगते हो ना तो तुम्हारे भीतर क्या घटित हो रहा है, ठीक है। पहले तुम बात बात पे गुस्सा हो जाते थे, गुस्सा के कारण तुम गलत कुछ करते थे, ठीक है, बाद में तुम्हें पछतावा होता था। अब तुम सही चीजों पे गुस्सा हो रहे हो, गलत चीजों पे गुस्सा हो नहीं रहे। तुम्हें पता चल रहा है कि सही चीजें क्या है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो मैंने मतलब अभी तक समझाया है, यह सब तुम्हें लगेगा कि मतलब ये तावते चीज जो तुम बता रहे हो भाई, ये जो जीरो और वन के जो तूने बताया था, ये मतलब ये बहुत ज्यादा आध्यात्मिक चीज नहीं लग रहा, ये मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि ये बहुत ज्यादा मतलब कुछ ज्ञान खोलने वाला बात है। तो देखो बात ऐसा है कि मुझे जो ट्रांसलेशन मिला है वो उस शब्दों को यूज कर रहे हैं जो उस मतलब वाले फील्ड तक नहीं जा पा रही हैं, ठीक है। वो उस फील्ड तक जा ही नहीं पा रही हैं जहाँ पे बात हो कि मतलब यूनिवर्सली कॉन्शियस, मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियस, तुम्हारा कॉन्शियसनेस, ये सब की बातें अभी आ ही नहीं रही हैं इस ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे अलग अलग लेवल होते हैं, ठीक है। अब पहला व्यक्ति जो मतलब बिल्कुल ही आंखें बंद है उसकी, ठीक है, बिल्कुल आंखें बंद है, ऊपर से कपड़ा लगाया है, उसके ऊपर भी सर्जरी कर ली है। तो अब बताओ उसकी आंखें खोलने के लिए क्या किया जा सकता है? पहले तो वो कपड़ा ये सब हटाओ, ठीक है, आंखों को सर्जरी कर लिया लेकिन पहले कपड़ा तो हटाओ। तो कपड़ा कैसे हटेगा? ये सब ही चीज़ों से जब वो धीरे धीरे मतलब वो जो जीरो पे है मान लो, और वन पे मान लो इलाइटनमेंट हो गया या बोध हो गया मान लो, लाव से जितना बोध हो गया वन पे, तो जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ना, तो मैं तुम्हें ऊपर वाली चीज़ नहीं समझा पा रहा अभी, हो सकता है क्योंकि मैं खुद नहीं समझाऊँ इस ये वजह हो सकता है कि मुझे वो ट्रांसलेशन में उस तरह का भाषा उपयोग ही नहीं हो रहा हो कि मैं उस तरह का चीज़ें समझा सकूं। लेकिन जो भी वजह हो, मैं तुम्हें वो तो नहीं समझा पा रहा, लेकिन मैं तुम्हारे दिमाग में जो बिल्कुल ही नीचे लेवल पे हो अगर अगर तो उससे एक ऊपर लेवल पे ले जा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जीरो से तुम्हें 0.1 तक ले जा पा रहा हूँ। और हाँ, ये ख़त्म जब हो जाएगा ऑडियो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें 0 से 1 अगर जाना है तो 0.5 तक तुम कहाँ से जा सकते हो, क्योंकि उससे आगे मुझे नहीं पता।